नमस्कार, मेरा नाम कपिल कुमार कोठारी है और मैं पिनान ग्राम निवासी हूँ। अभी हाल ही में RAS 2018 राज्य सिविल सर्विस परीक्षा का परिणाम आया था, जिसमें मैंने 266वीं रैंक हासिल की है। यह सफलता मुझे 3-4 साल के अथक परिश्रम के बाद मिली है और मैं सभी युवा छात्रों से कहना चाहूँगा कि सिविल सर्विस परीक्षाओं में सफल होने के लिए आपको धैर्य, निरंतर कठिन परिश्रम, आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय की आवश्यकता रहती है। आपके गुरुजनों, परिवारजन और आपके समाज के अन्य लोगों का समर्थन भी आपको हर स्तर पर ज़रूरी होता है। इस तरह की सिविल सर्विस की परीक्षाओं में सबसे जो इम्पोर्टेंट मैं पेशेंस को मानता हूँ, क्योंकि हो सकता है आपको 1-2 बार असफलता हाथ लगे। जैसे व्यक्तिगत स्तर पर मुझे भी 2 बार UPSC परीक्षा में असफलता हाथ लगी थी, परंतु मेरे गुरुजनों, मेरे परिवार वालों और मेरे समाज के लोगों ने हमेशा मुझे प्रोत्साहित किया और मेरा आत्मविश्वास बढ़ाया कि मैं इन सर्विस परीक्षाओं में सफल होने की क्षमता रखता हूँ। तो मैं सभी छात्रों से कहना चाहूँगा कि चाहे सिविल सर्विस परीक्षा हो या जीवन की अन्य और कोई भी परिस्थिति, कोई भी परेशानी हो, कोई भी मुसीबत हो, आप किसी भी अवस्था में हार ना माने, निरंतर कठिन परिश्रम करते रहें और अपने लक्ष्य की तरफ देखते रहें, आगे बढ़ते रहें। इसी के साथ जब मैं आज अपने गांव आया तो यहाँ के लोगों ने, समाज के लोगों ने, बड़े बूढ़े लोगों ने, मेरे गांव के परिजनों ने और विद्या बाल भारती स्कूल के गुरुजनों ने और उनके निर्देशक श्री PL सर जी ने जो मेरा स्वागत किया, तो मैं भाव विभोर हो उठा। ऐसा लगा जैसे 3-4 साल की जो मेरी मेहनत है वो आखिरकार रंग लाई, क्योंकि अपनों की सफलता में अपने ही खुश होते हैं। इसीलिए मैं सभी युवा छात्रों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अपने लिए, अपने परिवारजन के लिए और अपने समाज के लिए आप इन परीक्षाओं में निरंतर मेहनत करें। आपको अवश्य ही सफलता हाथ लगेगी। 1-2 बार असफलता तो सबको देखनी पड़ती है, किंतु आपको उससे हतोत्साहित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ मैं एक और बिंदु पर जोर देना चाहूँगा कि जब मैंने आज यहाँ कई सालों बाद अपने गाँव में विद्या बाल भारती स्कूल का परिसर देखा, यहाँ के गुरुजन देखे, फैकल्टी देखी, यहाँ की सुविधाएं देखी, तो मुझे अंदर से ये महसूस हुआ कि गांव में और शहरों की स्कूलों में किसी भी स्तर पर, किसी भी मापदंड पर कोई कमी नहीं है, कोई अंतर नहीं है। आपको अपना बेस 6ठी से 12वीं तक की जो आपकी पाठ्यक्रम की पुस्तकें हैं, जो आपका सिलेबस है, NCERT या RBSC की जो किताबें हैं, उनको आपको शुरू से ही बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि हमें स्नातक के बाद भी सिविल सर्विस की तैयारियों में ही बेस बनाने के लिए NCERT की किताबें पढ़नी पड़ती हैं। तो मैं सभी छात्रों से कहना चाहूँगा कि आप अपने स्कूल के वक्त से ही जो आप पढ़ रहे हैं उसको समझें, अच्छे से उस पर ध्यान दें, क्योंकि यह सिर्फ आपकी 12वीं तक नहीं, उसके बाद भी आपको सिविल सर्विस परीक्षाओं में काफ़ी मदद करेगा। तो आप शुरू से ही अपना ध्यान अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों पर ढंग से लगाएं। इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि इस कठिन समय में, कोरोना काल में, हमें टेक्नोलॉजी के द्वारा ही आगे बढ़ना है। तो आपके स्कूल का जो विद्या बाल भारती ऐप है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ उसे यूज़ करें और मैं आप सभी छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।